Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear 8th class students of UPS Waterkhani, my subject is Social Science Geography, lesson number 2, water, soil, land, natural vegetation and wildlife, which we have already started. And we have discussed land, soil, and today we will discuss water. Water is a vital, renewable natural resource. As you already know that water is a natural resource and it is renewable. It can also be used by renewal. 3/4 of the earth's surface is covered with water. The surface of earth which is covered water is 3/4 of the earth. So it is called appropriately called the water planet. It was primitive oceans that life began most 3.5 billion years back. It was an ocean, एक समंदर था, लेकिन जी अब आज से पहले 3.5 मिलियन ईयर्स जिंदगी शुरू हुई तो ये इसका कुछ हिस्सा खुश्की में तब्दील हो. इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. यानी आज भी जो ज़मीन का जो अर्थ का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से कवर किया हुआ है. द ओशन वाटर इज सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. साल्ट इट इज समंदरों का जो पानी है वो नमकीन है, इसलिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं है. फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%. देयर इज ओनली 2.7% fresh water which can be used by human beings. Fresh water is therefore the most precious substance on the earth. ये जो ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, ये एक कीमती चीज़ है जो ज़मीन पर है. वाटर कैन neither subtracted nor added from the earth. यानी इसमें कुछ और जमा नहीं किया जा सकता और इससे कुछ कम किया जा सकता. neither it can be subtracted nor added. Its total volume remains constant. इसका जो हुजूम है वो हमेशा यकसान रहता है. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also the process of production. Water is used for drinking, for washing and for agriculture purposes. Water is used for industries generating and electricity. और पावर जनरेट करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. 71% of the earth is covered with water. ज़मीन का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है. Water resources. Oceans, seas, ponds, underground water and rain water are main sources of water. यानी इसके जो वसाइल, पानी के जो वसाइल है वो समंदर है, तालाब है, दरिया है और ज़ेर ज़मीन पानी और बारिश का पानी. Uses of water. Water is a unique liquid because there is no alternative for it. पानी जो है ये अलहदा एक किस्म की एक खुसूसियत इसमें किसी चीज़ को शामिल नहीं किया जा सकता और इसका कोई मुतबादिल है, कोई नया चीज़ इसके जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ये ज़िंदगी के हर शोबे के लिए ज़रूरी है. कंपेयर द मोस्ट अदर लिक्विड्स, वाटर हैज़ अ हाई कैपेसिटी टू ऑब्जर्व और स्टोर हीट. पानी में यह ताकत है कि वो गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर सकती है. Water is a major body constituent of several plant and animal species. इसके अलावा पानी एक ऐसा कीमती बेशबहा सरमाया है जिसमें कुछ जानवर रहते हैं जिनकी रहने की जगह पानी है. 70% of human body consists water. Humans use water for various purposes. Domestic, drinking, washing, etc. यानी बनी नवा इंसान मुख्तलिफ कामों में पानी का इस्तेमाल आते हैं. मसलन वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज में और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पानी की बहुत कमी है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न USA, नॉर्थ वेस्ट Mexico, parts of South America, entire Australia are facing shortage in fresh water. These regions are facing shortage of fresh water. इनके पास ताज़ा पानी की बहुत कमी है इन ममालिक में. Conservation of water. Access to clean and adequate water
sources is a major problem facing the world. Steps have to be taken to conserve this ड्रिंकिंग रिसोर्स. जैसा कि आप जानते हैं पानी की बहुत कमी है, लेकिन इसको एहतियात से खर्च करना चाहिए. और दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें बहुत से कमी है पीने के पानी की. इवन वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर कॉज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज. अगरचे पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन हम इसमें कसाफत डालते हैं, इसमें गंदगी डालते हैं और उसको ये पीने के काबिल नहीं रहती है. वाटर शुड बी सेव्ड फ्रॉम पोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर शुड, इसमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए, इसको साफ रखना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है. वाटर ऑफ ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स शुड नॉट बी पोल्यूटेड. नहरों का पानी, समुद्रों का पानी और दरियाओं का पानी, इसमें गलाजत नहीं छोड़नी चाहिए, इसको साफ रखना चाहिए, इसको कसाफत से साफ पाक रखना हमारा फर्ज बनता है. इट शुड बी सेव फ्रॉम अर्बन वेस्ट एंड केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इसमें जो कारखानों से फुजना निकलता है, कीमियाई चीज़ें निकलती हैं, वो भी हमें पानी में डालने से गुरेज करनी चाहिए. डैम्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स एंड लेक्स टू स्टोर वाटर इन रिजर्व्स. हमें चाहिए कि इस पानी को बचाने के लिए हमें डैम बनाए और उनमें पानी जमा किया जाए, ताकि वो हमें मुस्तकबिल में हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे. फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लिश अंडरग्राउंड वाटर. अगर हम इस ज़मीन में पौधे लगाएंगे, सब्ज़ी लगाएंगे, तो इसके ज़रिए क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है वो उसका बहाव कम होता है और वो इस तरह से जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो महफूज रह सकती है. अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं इस लेसन के. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. ज़मीन सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से 2 क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिम्मेदार हैं. टेम्परेचर एंड precipitation आर द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. यानी ज़मीन की ज़रख़ीज़त कम करने के लिए 2 वजूहत बताइए. नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. इंसान की हरकतें और कुदरती तौर पर जो कुछ तब्दीलियाँ रूनुमाई होती हैं, उनसे ज़मीन की डिग्रेडेशन कम होती है. ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड्स इज़ मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन. आबादी का बढ़ना और उसकी जो ज़रूरियात है, उनकी वजह से ज़मीन जो है, मिट्टी जो है, ये लैंड सोयल जो है डिग्रेड होती है. डिफॉरेस्टेशन इज अनदर मेन रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. जंगलात की कटाई दूसरी वजह है सॉइल को डिग्रेड करने में. Question number 3, name 2 steps that government has taken to conserve plants and animals. Government has taken a few steps. Many national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reservoirs have been established to protect and conserve wildlife. यानी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं और बैन लगाई गई है किस पर, किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, गोट्स एंड पीकॉक्स हैव बीन बेन्ड. इन पर बैन लगाए गए है मारने के लिए, ताकि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हो. और क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर. पानी को बचाने के लिए, महफूज रखने के 3 तरीके बताए. वाटर शुड बी सेव्ड फ्रॉम पोल्यूशन, कसाफत से बचाई जाए. वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स शुड नॉट बी पोल्यूट. दरियाओं और तालाबों का पानी गंदा नहीं किया जाना चाहिए. इट शुड बी सेव्ड फ्रॉम अर्बन वेस्ट. इसको जो फुजला निकलता है घरों से, शहरों से, हमें चाहिए कि हम दरियाओं और नालों में नहीं डालें. एंड केमिकल ऑफ इंडस्ट्रीज, और जो केमियावी मवाद कारखानों से निकलता है उसको भी हम इन पानी के ज़खायर में नहीं डालें. डैम्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स एंड लेक्स टू स्टोर वाटर इन रिजर्व्स. हमें चाहिए कि हम दरियाओं और तालाबों के नज़दीक डैम्स बनाएं, ताकि जो उनसे पानी निकले वो जमा रह जाए और ज़रूरत के वक्त काम आए. तो ये थे कुछ सवाल. इंशाल्लाह कल हम और आगे इसके सवाल करेंगे. तब तक के लिए रुख शुक्रिया.